असम में गुरुवार को मुस्लिम शादियों पर 9 दशक पुराना कानून हट गया। इसकी जगह आए नए लॉ के साथ कई नियमों में बदलाव भी हुए हैं। खासकर इससे चाइल्ड मैरिज पर रोक लग जाएगी। साथ ही साथ शादी में काजियों का जो रोल था वो भी खत्म हो जाएगा। ज्यादा जोर इसी बात पर दिया गया है। असम बीते कुछ समय से लगातार चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह है मुस्लिम शादियों से जुड़ा नया कानून। गुरुवार को राज्य सरकार ने मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर करने वाले पुराने कानून को हटाकर नया लॉ लागू कर दिया, जिस पर काफी विवाद भी हुआ है। विपक्ष का कहना है कि ये मुस्लिमों के लिए भेदभावपूर्ण है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा मकसद बहुविवाह पर रोक लगाना है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 की जगह अब असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 ने ले ली है। बिल में 3 अहम शर्तें रखी गई हैं। पहला, बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन काजियों की बजाय सरकार करेगी। और तीसरा, दोनों पक्षों की रजामंदी के बगैर शादी नहीं हो पाएगी। सुनने में काफी प्रोग्रेसिव लगते हैं। इस कानून को लेकर विपक्ष सरकार को घेर भी रहा है। समझिए क्यों इस बिल को लाने की जरूरत हुई और क्यों हो रहा है इसका विरोध। शादी और तलाक के बने इस कानून के तहत ये प्रोसेस रजिस्टर की जाती थी। बाद में एक्ट में हल्के फुल्के बदलाव हुए। जैसे साल 2010 में एक्ट में स्वैच्छिक की जगह अनिवार्य शब्द जोड़ा गया, जिससे शादी और डिवोर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया। लेकिन इसमें कई कमियां थी। जैसे ये सब काजियों के पास होता था, ऐसे में वे नाबालिगों की भी शादी को मान्यता देते थे। साथ ही इसकी वजह से टीन एज प्रेगनेंसी भी बढ़ रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में राज्य में लगभग 95 काजी हुआ करते थे जो यही काम करते हैं। नए कानून में बदलाव क्या क्या किए गए हैं देखते हैं। पुराने कानून को हटाते हुए सरकार ने तर्क दिया कि 1935 एक्ट की वजह से माइनर्स की शादियों को भी मान्यता मिल रही थी। पुराने लॉ का सेक्शन 8 इसकी इजाजत भी देता था। अब उम्मीद की जा रही है कि बाल विवाह काफी हद तक कम हो जाएगा। अब शादी के रजिस्ट्रेशन में काजी का कोई रोल नहीं रहेगा। सरकार के मैरिज और डिवोर्स रजिस्ट्रार को इसका अधिकार नहीं होगा। शादी पंजीकृत होने के लिए 7 शर्तें पूरी होनी चाहिए। इन शर्तों में अहम है, पहला कि शादी में पहले महिला की उम्र 18 और पुरुष की 21 साल होनी चाहिए। शादी में दोनों पक्षों की रजामंदी हो और कम से कम एक पक्ष शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन वाले जिले का निवासी भी हो। शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन पहले नोटिस देना होगा और साथ ही सारे दस्तावेज भी साथ लाने होंगे। शादी पर आपत्ति जताने के लिए 30 दिन का पीरियड भी रखा गया है, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि क्या शादी सारी शर्तें पूरी कर रही है। अगर रजिस्ट्रार इससे मना कर दे तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिज के पास अपील भी की जाएगी। पंजीकरण करने वाले अधिकारी जांच करते हैं कि दोनों पार्टियों में कोई माइनर तो नहीं। ऐसा पाए जाने वाले कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर अधिकारी किसी शर्त को पूरा न करने पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे तो उस पर साल भर की कैद और 50,000 का जुर्माना भी हो सकता है। आइए जानते हैं क्यों हो रहा है इस कानून का विरोध। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता अमीनुल इस्लाम ने सवाल उठाया कि अगर लॉ का असल उद्देश्य चाइल्ड मैरिज को ही रोकना था तो ये पुराने कानून के सेक्शन 8 और सेक्शन 10 में बदलाव करके भी हो सकता था। विरोधियों का जवाब देते हुए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नए लॉ का इरादा काजी की भूमिका को खत्म करना भी था। पिछले साल असम में 4000 से ज्यादा लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई जिन्होंने माइनर से शादी की थी। ये शादियां काजियों की देखरेख में हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि स्टेट शादियों को रजिस्टर कराने के लिए काजियों पर भरोसा नहीं कर सकती। वे निजी संस्थाएं हैं जिनकी अपनी सोच है। इस कानून पर नाराजगी खत्म भी नहीं हुई थी कि असम सरकार ने एक और फैसला सुनाते हुए जुम्मा की नमाज के लिए ब्रेक पर रोक लगा दी। खुद सीएम ने ट्विटर पर इसकी जानकारी भी दी। असम में विधानसभा में हर शुक्रवार दोपहर 12 से 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता रहा, जो अंग्रेजी राज के समय से चला आ रहा है। अब इस पर भी रोक लग चुकी है।